अभी परेशानी है, सब गैया खाएगी खेत। गैया खेत खा गई और कहा तो फिर क्या होगा गैयन का? सपा को वोट दें। सपा का वोट देंगे तो गैयन कहाँ जाएंगी? गैया निकाली जाइए हैं? गौशाला में। गौशाला में जाएंगी। बोले हैं का ये लोग? हैं? बोले सपा वाले बोले हैं वोट का टाइम आ गया ना, साइकिल वाले घूम रहे हैं, कमल वाले घूम रहे हैं, करे हमको वोट दीजिए, तो किसको वोट देंगी आप? अब हमें कोई पेटा को दे तो रहे हमें, अब वोट की दे रहे तो थोड़ा हमको ले लेते चैनल पर। अरे मत, आप तो भाग रहे थे उधर तभी हम आपको बोल करके गए थे, लेटरिन जा रहा हूँ। अच्छा लैट्रिन जा रहे थे आप, ठीक ठीक। हाँ भाई, दो दीदी है, रुके रुके कहाँ है, भाग रही हैं आप लोग भी तो वोट करेंगी ना? वोट करना है कि नहीं बताइए? मेरा वोट आई नहीं। वोट है ही नहीं, कहाँ नहीं वोट है? मैनपुरी जनपद में लोकसभा उपचुनाव चल रहा है। आने वाले 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी ये दावे कर रही है कि हम मैनपुरी को जरूर जीतेंगे, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव की मैं बात करूं, रामपुर और आजमगढ़ की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लोग क्या कहते हैं हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही लोग हैं, यही लोग निर्णय करेंगे कि आखिर किसको यहाँ का सांसद बनाना है। तो सबसे पहले मैं चाचा से बात करूँगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? नरवेश सिंह। क्या चाहते हैं कि कौन सांसद बने आपके मैनपुरी का? समाजवादी के। समाजवादी के। चाचा आप बताएं। समाजवादी के। समाजवादी को क्यों? मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाना है, इस यही वजह है, या फिर किसकी वजह से आप वोट करेंगे समाजवादी को? सिंह की विरासत को बचाना। वोट किसकी वजह से आप करें? मुलायम सिंह यादव की वजह से, या फिर डिम्पल यादव, या फिर अखिलेश यादव? नहीं, मुलायम सिंह की उससे बचाना है सीट को। मुलायम सिंह की विरासत को बचाना है, यही सोच के रखे हैं। चलिए भैया, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। राहुल जी बताइए, कौन बेहतर है सांसद अगर यहाँ पर बन जाए तो? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। रघुराज साक भी कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे मैनपुरी को। नहीं, यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। चलिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर इस गांव में, मैं सबसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ भैया? अंकुल यादव। क्या माहौल है यहाँ पर, किसका चल रहा है? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव का है। हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव। अच्छा, ज़्यादातर यादव समाज के ही लोग हैं क्या? जी। तो यादव समाज यादव पर ही वोट करेगा? जी। जातिगत वोट आप लोग करोगे या फिर किस चीज़ पर वोट कर रहे हो? नहीं, यहाँ से हम गैयों से परेशान हैं, बेरोजगार सब फिर रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। गैयन से परेशान हो आप लोग? और भी लोग हैं, चलिए मैं सबसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही लोग हैं जो आने वाली 5 दिसंबर को वोट करेंगे और ये निर्णय करेंगे कि आखिर यहाँ का सांसद कौन होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर सपा का माहौल रहा, हमेशा से सपाई जीतती रही है, सपाई का माहौल रहेगा यहाँ। सपा का ही है। हाँ। चाचा क्या नाम भैया हम कछु ना कहें, काहे गैया तो परेशान है। तो तभी तो कुछ तो कहेंगे, तभी तो पता चलेगी परेशानी क्या है आपकी। अभी परेशानी है, सब गैया खाएगी खेत। गैया खेत खा गई और कहा तो फिर क्या होगा गैयन का? सपा को वोट दें। सपा का वोट देंगे तो गैयन कहाँ जाएंगी? गैया निकाली जाइए गौशाला में। गौशाला में जाएंगी। बोले हैं का ये लोग? हैं? बोले सपा वाले बोले हैं गैयन को? अरे हम खुद कर आएंगे, रे देखें। आप कर जाएंगे? उनको ले जाएंगे गौशाला में? और काहे नहीं ले जा रहे हैं? अबे मतलब सपा को भाजपा को राग वैसे ताक हमारे। हाँ, डर रहे हैं भाजपा से। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? जी रवि यादव। रवि जी बताइए, क्या लग रहा है कि डिम्पल यादव जीत जाएंगी यहाँ से? 100%। 100%। लेकिन वहीं बीजेपी भी दावे करे, क्योंकि यहाँ पे साक्यों का जो वोट है वो दूसरे नंबर पर है। पहला यादवों का सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद साक्य समाज का वोट है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जात का वोट मिलेगा तभी जीत हो सकती है, और मिलेगा कि उन्होंने किसी को भी अगर जीतना है तो हर जातियों का वोट है, ऐसा नहीं कि एक जात से नहीं हो सकता कभी। हर जात का वोट मिलेगा तभी जीत सकते हैं, और हर जात का मिलेगा क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। और यूपी में हमेशा सपा ही रहेगी, सपा ही रहेगी, यहाँ से 100% डिम्पल ही जीतेंगे। यूपी में कहाँ सपा रहा पाई? 2 बार से योगी जी नहीं, जो सरकार बनाते पिछले 2 चले बार आ से रहे नहीं, इस बार में कुछ धांधली हुई, इसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो 100% बनती। आप देख लें, कहीं डिब्बे पकड़े जा रहे हैं, कहीं हो रही है। अगली बार 100% सपा को। यहाँ पर भी कहीं धांधली ना हो जाए, डिम्पल यादव को हरा देता? नहीं, धांधली इसमें नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है जीत हार का, क्योंकि जहाँ लाखों का अंतर, वहाँ 2-4 हज़ार का वहाँ तो धांधली हो सकती है। यहाँ पर लाखों की जीत हार का अंतर है, लगभग 70-80 हज़ार के आसपास यहाँ पर जीत हार हो गई। अच्छा, इतने अंतराल पे आपको लग रहा है। चलिए, हाँ भाई, 2 दीदी है, रुके रुके कहाँ है, भाग रही हैं आप लोग भी तो वोट करेंगी ना? वोट करना है कि नहीं बताइए? मेरा वोट आई नहीं। वोट है ही नहीं? काहे नहीं वोट है? वोट अपने बनवाया नहीं, काहे नहीं वोट है? तो बनो नहीं है, उम्र के नहीं है। अच्छा, पसंद किसको करती हैं आप? यहाँ पर कौन बन जाए सांसद तो बेहतर होगा? डिम्पल को। डिम्पल को? क्यों डिम्पल को? कुछ वजह होगी? डिम्पल महिला है इसलिए आप महिला को पसंद कर रही हैं, वजह यही है? हाँ, यही वजह। यही वजह। लेकिन वोट तो आपका है नहीं, इसलिए आप परेशान है, वोट कर नहीं पाएंगे। दादा, आपको तो ज़्यादा अनुभव है इस मामले में। मुलायम सिंह यादव, लोग कहते हैं कि मैनपुरी में बहुत कुछ किए हैं, विकास किए हैं। मुलायम सिंह यादव ने किया है कुछ? और बोलो। वही हम पूछ रहे हैं, आप मुलायम सिंह यादव ने काम किया है? सुनो सुनिए,
बातों से कोई फायदा ना है। दुनिया बातों से यहाँ से डिम्पल जाएगी जीत के, डिम्पल जाएंगी जीत के। बिल्कुल जीत के जाएगी। कुछ काम बता देंगे आप मुलायम सिंह यादव के यहाँ पे कुछ जो काम किए हो? अरे जो है सो उसी का काम है। अच्छा आप लोग ये बताएं, नाम पर वोट करेंगे या काम पर वोट करेंगे या हाँ, फिर मैं- पार्टी के नाम पर सुनो, वोट करेंगे? पार्टी नाम काम धाम सब पे है हमारा वोट। हाँ। पार्टी आपकी समाजवादी है, हाँ बिल्कुल। नाम मुलायम सिंह यादव हाँ। है, काम भी उन्हीं का है। उन्हीं का है। और दोनों से किए भाजपा वालों ने काजा सुनी है, काजे करवाए गए यहाँ बता में जिला के अंदर कुछ नहीं किया भाजपा ने। कुछ नहीं किया है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली। हाँ, किसको बना रहे हैं सांसद अब की बार यहाँ का? सांसद का जाकी बहुमत भारी हुई है वही बनेगा। तो आप किसको बना रहे हो? तो पता है जो जिसका वो तो- बहुमत भारी होगा वही बनेगा। वो तो सपा है और क्या है। सपा है, हाँ। लोग तो कह रहे हैं भाजपा बनेगी यहाँ पर। अरे भाजपा, कोई भाजपा में कोई सपा में, सपा ही बनेगी और क्या बनेगा। सपा बनेगा और क्या है। अच्छा हाँ, चलिए कुछ लोग और भी हैं, अभी बातचीत करते हैं। कहाँ भाग रहे हो जी? वोट करोगे? वोट करोगे? अच्छा अम्मा आ जा रही है। अम्मा, ए अम्मा, वोटन का टाइम आ गया, वोट करना है अब ना। तब वोट किसको करेंगे आपकी बार, डिम्पल को कि कमल को? तुम बताओ। साइकिल की कमल को? हम नहीं बताएंगे, वोट आप करेंगे, हमको थोड़ी ना करना। हम तो यहाँ पे देखने आए हैं कि लोग किसको बना रहे हैं सांसद अब की बार। बहू है आपकी डिम्पल, उनको बना रही है कि रघुराज को बना रही हैं? हमें नहीं मानते लला किने को का हो तो बेटा कैसे वोट पर ही है कि हमें जान वोट देने जाना है, वोट देती हैं आप? वोट आए पर जो कोई घर में डाले तक हम डाल दें बेटा। तो घर वाले बताए होंगे साइकिल पे दबाना है, कमल पे दबाना है। हाँ सोई तो कहा हम किने के बताओ बेटा। इच्छा तुम्हें बता दे, ए, इच्छा बता आगे। इच्छा कुछ है कहाँ पर? अब हम हमें जय नहीं मारते को किने के वोट पर ही है का हो ये चलेगा कमर खेले हो। का। सोई तो कहा हम का बताओ बेटा। क्या नाम हुआ आपका? हमें जान हो तो पूछे तुम हैं? हमारा कहे नहीं पूछे भैया नाम? वोट ना भैया माओ। तो यही बताओ ना, कहे नाम पूछने से बना। नाम का सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र कुमार। किसको पसंद करते हो बताओ? हम काहू ना पसंद कर रहे, हम तो खुद वोट ही ना पसंद नहीं करेंगे। हाँ। किसको चाहते हो कौन बन जाए यहाँ पे सांसद? अब हमें क्या पता, हमें खजना मिल तो हम का कोई बता दे कि नहीं बन जाए, हमें दे जाए तो बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मोटरसाइकिल आपको का भैया? वोट करना कि नहीं? वोट है कि नहीं है आपका? वोट है। किसको बनाओगे तब? डिम्पल को। डिम्पल को? हाँ। कहे डिम्पल को बताओ? है? डिम्पल को कहे पसंद? अरे भैया, हमारा तो जो ट्रैक्टर चलवाए वो बंद करवाए दो रोड पे, सवारी करवा दियो। मोदी ने। ट्रैक्टर काहे बंद करवा दियो बताओ? हमें क्या मालूम काहे करवाए, तो नहीं मालूम होना चाहिए। डिम्पल को बनाओगे ट्रैक्टर चलने लगेगा? हाँ, चलने लगेगा फिर। चलो ठीक है। एक अम्मा यहाँ भी बैठी हैं, देखें भाई अम्मा लोग तो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि हम किसको देंगे। दादी बताओ, वोट देती है ना कि आप? वोट देने जाती हैं आप? वोट हाँ वोट देने। अब वोट का टाइम आ गया ना, साइकिल वाले घूम रहे हैं, कमल वाले घूम रहे हैं, करे हमको वोट दीजिए, तो किसको वोट देंगी आप? अब हमें कोई पेटा को दे तो रहे हमारा। अब वोट की दे रहा तो पाँच छोड़ लो, अब यार टट्टी का लियो 100 उडारी आयो। बताओ तुम देखो पढ़े लिखे बनाई। हाँ लेकिन वोट तो देंगी ना आप? वोट तो जरूर वोट देंगी। देंगे तो अब ये बता दे तुम हमारा दे दे, तुम्हारा दे दे, काम में लगा हम कहाँ जाने वो। साइकिल है, कमल है, किस पे इरादा है? अच्छा हाँ? भाई घर वाले दी तभी दे। जहाँ घर वाले देंगे वहीं देंगे। काम माँ रुकिए कहाँ भाग रहे हैं? बताएंगे कुछ? कहाँ? इन लोग जानते ही नहीं आपका वोट किसको देना है। हाँ? लो ये अम्मा लोग जानती ही नहीं कि वोटवा किसको देना है। अम्मा वोट देने जाएंगी आप? हम काव को डाई अब दिए मोय कथि में तराई तो बस कुछ मिल नहीं रहा तभी वोट नहीं। अरे किसी को तो करेंगे वोट, जिसको लगेगा जो देगा हम उसको। काव नहीं दिए को नहीं देंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र। क्या लग रहा है कि लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि डिम्पल यादव ही यहाँ से होंगे? यहाँ से तो डिम्पल यादव भी निकलती हैं और निकलेंगी। यादव समाज के बाद दूसरा नंबर है साक का वोट। हाँ, साक का है। लेकिन अगर एक बिरादरी से तो कोई नहीं बन सकता यहाँ पर। बनेगा, नहीं ना यादव किसी को बना सकते हैं, ना साक किसी को बना सकते हैं। लगता है आपको कि डिम्पल बन जाएंगे? और जो जात के लोग हैं साथ दे रहे हैं? यहाँ से हमेशा रही है, सन 94 से ही मतलब माननीय मुलायम सिंह की सीट रही है, वो ही रहेगी। मुलायम सिंह यादव की विरासत को बरकरार रखेंगे। बरकरार रखेंगे, यही हमें इरादा है हाँ आप लोगों का? इरादा है। क्या नाम हुआ भैया? अभी आइए, कहाँ दूर खड़े हैं?
मेरा नाम बलराम। बलराम जी, हाँ जी। बताइए कौन बन रहा है यहाँ से सांसद? यहाँ तो सपा है। सपा को क्यों देखते हैं आप लोग? इधर आइए थोड़ा सा। ये गढ़ है सपा का या फिर वजह क्या है? मुलायम सिंह यादव यहीं के हैं। ये तो गढ़ है सपा का, इसलिए यहाँ पे सपा ही जीतेगी। आजमगढ़ का नाम सुने हैं आप? हाँ जी। आजमगढ़ भी सपा का गढ़ था जहाँ पे बीजेपी जीत गई। क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी नहीं जीत सकती? नहीं, यहाँ तो सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? हाँ जी। चलिए, ये लोगों की अपनी अपनी राय थी कि आखिर कौन बनेगा अब की बार यहाँ मैनपुरी का सांसद। देखना ये होगा कि ये तो आने वाली तारीखें ही तय करेंगी, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय थी। आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। थोड़ा हमको भी ले लेते चैनल पर। अरे मत, आप तो भाग रहे थे उधर तभी हम आपको बोल करके गए थे, लैट्रिन जा रहा हूँ। अच्छा, लैट्रिन जा रहे थे। ठीक है। तो अभी तो आप अब बताएंगे ना? जी बिल्कुल बताएंगे। अब नहीं चल दिए ना? नहीं, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए, आप 1 घंटे बुलवाइएगा। हाँ, हम बुलवाएंगे। अब तक का सबसे बेहतर सरकार आपको कौन लगी आपकी उम्र के हिसाब से? हमारे उम्र की हिसाब से 57 साल की एज में मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी लगी। दूसरी बार योगी की सरकार बन चुकी है। योगी की सरकार से नहीं, योगी की सरकार से हम किसानों को कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं है। गुंडा मुक्त है प्रदेश, योगी जी नहीं, गुंडा मुक्त कौन कहता है? नहीं, गुंडा मुक्त है तो ट्राली क्यों ले जाते? जो कि माननीय हमारे उप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये कह देते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें करा दी। आज गड्ढा युक्त सड़कें क्या मतलब? मेरी जो माननीय नेताजी की 7 साल पहले जो सरकार थी मैनपुरी के अंदर, हमारी उनसे बात भी हुई तो मैंने कह दिया, सर आप तो कहते कि मैंने मतलब नहीं रोड की मतलब नहीं गड्ढा मुक्त कराना चाह रहे थे, 7 साल में नहीं करा पाया। 7 साल से मेरी सरकार नहीं, तो 7 साल में तो गड्ढे हो ही जाएंगे। तो ऐसा है मैनपुरी का। जो बीजेपी के लोग झूठ बोलते, फरेबी करते, चाल फरेबी करते, काम नहीं करते। जीत कैसे जाते हैं तब? जीत तो अब उनकी सरकार है, ऊपर नीचे चारों तरफ उनकी इंडिया में सरकार बन गई, इसकी वजह से जीत जाते हैं। यहाँ भी जीत जाएंगे तब? नहीं, यहाँ नहीं जीत पाएंगे। ये आजमगढ़ नहीं है। नहीं, ये आजमगढ़ नहीं है, ये रामपुर नहीं है, ये मैनपुरी है। नेताजी की विरासत है। हम लोग नेताजी के भक्त थे। नेताजी मेरे कृष्ण कन्हैया थे। आज तक नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आगे नेताजी क्यों लगाया गया? कि पहले चंद्रशेखर आज़ाद उनके सामने नेताजी लगा था, और नरेंद्र मोदी जी को नेताजी क्यों नहीं कहते? माननीय योगी जी को नेताजी क्यों नहीं कहते? माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को नेताजी क्यों नहीं कहते? माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी क्यों कहते? और पूरा विश्व कह रहा है, इंडिया नहीं पूरा विश्व कह रहा है। तो नाम पर वोट करेंगे आप? मुलायम सिंह नाम यादव पर नहीं, विरासत पर वोट करेंगे, नाम पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, विकास पर वोट। जी। चलिए, चाचा के भी अपनी राय थी। और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे नेताजी ने आज हमारे समाजवादी पार्टी से ज्वाइंट हमारे राजनाथ सिंह भी थे। आज हमारे यहाँ का प्रत्याशी भी रघुराज सिंह साहब हमारी समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद हुए, 1 बार MLA हुए, है ना। मुलायम सिंह यादव को गुरु मानते थे वो? गुरु आज भी मानते हैं। श्रद्धांजलि दे करके आई। गुरु भी मानते हैं, वो तलवार भी हाथ में लिए, वो पेट में भी भोंकना चाहते। ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। और श्रद्धांजलि देने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घड़ियाल आए थे, आंसू रो करके माननीय नेताजी को जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो ये क्या है? ये दिखावा था। या ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो चाहती कि मैं एक उपचुनाव 1 साल का चुनाव है, हम नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, तो हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं यहाँ उतारते। 1 साल के लिए क्यों उतारते? 2024 में देखते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ही बताइए महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, मैं आप ही से भी पूछना तो चाहता हूँ, कुछ आपके क्या आ रहा है? नहीं उतारना चाहिए था? आप भी बोलिए नहीं उतारना चाहिए था। ये तो आपकी अपनी राय, हम तो यहाँ से हैं नहीं, आपकी अपनी राय। अरे आप आजमगढ़ से तो हैं, कहीं से भी हो, मतलब नहीं है तो भारतवासी हैं, भारतवासी हैं, हम भी भारतवासी हैं, तो हम आपसे भी तो पूछ सकते हैं। आपके विचार है, ये जरूरी नहीं कि आपके जो विचार है वो हमारे विचार हो सकता है कि आपके भी माइंड में कुछ ऐसी हो कि हाँ नेताजी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं तो हो सकता है। तो इसका मतलब आपका भी दिल कुछ मतलब नहीं नेताजी के प्रति जागृत है। थैंक यू सर। चलिए, जो भी आपके अपने विचार थे, आपकी अपनी राय थी, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।